हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का सबसे पहला यूनिट क्लास 12th का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट से पैदा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी कुछ विशेषताएं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह वगैरह। तो आज हम शुरू करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बेसिक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना होगा हमारी क्लास 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, जिसमें हमें दो पार्ट्स में इसको कवर करना है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये देख सकते हैं आप, और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि स्टैटिक्स मीन्स जो रुका हुआ है, जो रेस्ट पे है, जो मूव या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी करेंगे चार्ज एट रेस्ट की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे चार्ज एट मोशन, जब चार्ज जो है मोशन में आ जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट पे रहता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्ज मोशन पे आ जाता है। तो यहाँ पे ये कवर होते हैं। यहाँ पे चार्ज एट रेस्ट पे कवर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और व्हेन चार्ज एट मोशन पे आता है तो हमें कवर होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट वगैरह। तो आगे देखते हैं। सबसे पहला और बेसिक कंसेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो है चार्ज। क्या होता है चार्ज? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो बेसिकली चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब कि जिसको आगे ज़्यादा डिफाइन ना किया जा सके और जिसका आगे जो है ज़्यादा मतलब कि उस पर स्टडी आगे फर्दर नहीं की जा सकती। मतलब कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और इसका चार्ज का जो सिंबल होता है वो होता है क्यू, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम, COULOMB। कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलॉम, ठीक है। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बेसिकली इसका जो है मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन वगैरह की कोई इसमें हम बात नहीं करते चार्ज में, ठीक है। तो अब हमें जो कन्फ्यूज़न रहता है, वो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चार्ज और मास में हम आपको डिफरेंस बताएंगे। देखिए, जो चार्ज है वो हमेशा मास के साथ आता है। चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, लेकिन मास जो है, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज मास के बिना नहीं आ सकता, लेकिन मास जो है वो चार्ज के बिना आ सकता है। ये बात क्लियर? और देखते हैं चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है। तो चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है कि चार्ज जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि किसी हम दुकान पे गए शुगर लेने और -35 किलोग्राम हमने शुगर ली? नहीं। तो मास ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मास जो है ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, लेकिन चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसकी हम आगे स्टडी करेंगे। तो सेकंड देखिए, चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। देखिए, स्पीड जितनी मर्जी हो किसी चीज़ की, ठीक है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट से भी कोई चीज़ चल रही है तो उसका जो चार्ज है वो स्पीड से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है। लेकिन 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 मास जो है स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए कैसे, ये है मास ऑफ बॉडी, ये m0 है रेस्ट मास, √1 - v² / c², ठीक है। तो क्या करता है कि जब कोई चीज़ जो है मोशन में आती है, कोई चीज़ जब मोशन में आती है तो उसका जो है मास भी साथ साथ में बढ़ता है, ठीक है। पर होता क्या है कि हम डे टू डे लाइफ में ये नहीं फील कर पाते, क्योंकि बहुत बड़ी बॉडी पे ये चीज़ नहीं लग पाती, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस वगैरह, ये छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, इन पे जो वो सिचुएशन लग जाती है कि जैसे मास इनका बढ़ता है, जैसे इनकी स्पीड बढ़ती है। तो मास स्पीड पे डिपेंड करता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मास ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है।